हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित साहू, योर मैथमेटिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देख रहे थे। बच्चों, इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियो कवर कर चुका हूँ, ठीक है। जहाँ हम फर्स्ट वीडियो पे हम कवर किए थे क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में, उसका सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया देखे थे। उसके बाद हम देखे थे सिलेंडर, जो कि आपका एक्सरसाइज 13.2, उसके बाद था कोन। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 13.4, जो कि है स्फीयर, ठीक है। स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला आज हम याद रखेंगे एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 13.4 जो कि आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। बच्चों, बेसिकली स्फीयर होता क्या है, आप लोग देखे होंगे क्रिकेट बॉल या तो फिर वॉलीबॉल, ठीक है, या फुटबॉल, जो कि आपका ऐसे राउंड शेप का होता है। ये बेसिकली क्या कहलाता है बच्चों, एक स्फीयर कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि एक सर्कल शेप का होगा। सब तो क्रिकेट बॉल फुटबॉल देखे होंगे, ठीक है ना बच्चों। ये क्या होता है, एक स्फीयर होता है, ठीक है। तो ये स्फीयर का देखो बच्चों, इसका जो सरफेस देखोगे, ठीक है, इसका सरफेस देखोगे, इसका सरफेस क्या है बच्चों, पूरा कर्व शेप का, ठीक है, पूरा कर्व शेप का है। तो इसका जब मैं सरफेस एरिया फाइंड करूँ, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करूँ, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको याद रखना है, जो कि हम ये फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें आर क्या है बच्चों, आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। मेरे पास और एक टाइप का फिगर होता है बच्चों, मान लो कुछ इस टाइप का जब मेरे पास फिगर हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का फिगर हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों, दिस इज नथिंग बट ए हेमिस्फीयर। इसे हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर, जो कि स्फीयर का आधा, ठीक है ना। यानी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपके पास एक ऑरेंज है, ठीक है, एक ऑरेंज है। आपने क्या किया, वो ऑरेंज को एकदम बीच में ही उसको मस्त आपने काट लिए, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, दो पार्ट हो जाएगा, यानी कि 2 सेम पार्ट हो जाएगा। जो एक एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, हेमिस्फीयर बोलेंगे, यानी कि वो कुछ इस टाइप का फिगर बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, हेमिस्फीयर में क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चों। नीचे क्या होगा, नीचे भी एक सर्कल होगा। बात को समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। नीचे भी क्या होगा बच्चों, एक सर्कल होगा, यानी कि जो बीच वाला, यानी कि इसका जो नीचे वाला जो पोर्शन है ना, नीचे वाला पोर्शन क्या है कि नीचे भी एक सर्कल बन जाएगा। एंड ये ऊपर ये क्या हो रहा है बच्चों, ये आपका एक कर्व जैसा हो जाएगा। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये एक, ठीक है ना, तो ये क्या है बच्चों कि ये एक आपका हेमिस्फीयर टाइप, यानी कि इस वाला पोर्शन ये क्या है बच्चों, कर्व्ड शेप हो रहा है। तो इसका जब मैं कर्व्ड सरफेस एरिया लूँ, यानी कि सिर्फ इस वाला पोर्शन का एरिया लूँ, ठीक है, जब मैं कर्व्ड सरफेस एरिया लूँ, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, पूरा का आधा, ठीक है ना। पूरा सरफेस एरिया का, पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया का आधा, यानी कि ये जो 4 पाई आर स्क्वायर होता था, ये क्या होगा बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो आपको यहाँ लिखना है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, इसका आधा, यानी कि ये आपका बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, राइट, 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें आर क्या है बच्चों, ये है आपका रेडियस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर। बात समझ रहे हैं बच्चों। ये था आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। और मुझे बोलो ये हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों। टोटल सरफेस एरिया यानी कि इसका जो कर्व वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन, नीचे क्या है बच्चों, नीचे भी एक सर्कल, ठीक है, नीचे भी एक सर्कल। जब इसका मैं टोटल सरफेस एरिया लूँ, ठीक है, इसका जब मैं टोटल सरफेस एरिया लूँ, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन का एरिया। तो नीचे भी क्या है बच्चों, नीचे भी एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है, ठीक है। तो इसका जब मैं टोटल सरफेस एरिया लूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, जब मैं एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया लूँ, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि आपका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका बेस एरिया, ठीक है, यानी कि बेस क्या है, बेस भी एक सर्कल है, ये आपका क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये दोनों मिलके आपका बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आपको बस ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, बस ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है। फर्स्ट क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ लिख लेते हैं ऑफ ए स्फीयर। एक स्फीयर का
कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर यानी कि आधा स्फीयर का जो आधा होता है हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया यानी कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का प्लस बेस सर्कल का एरिया जो कि आपका बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों बस ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है। ठीक है तो ये फॉर्मूला को याद रख के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस आपको देखना है कि कैसे आप लोग क्वेश्चन में ये अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है सो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। ठीक है बच्चों अब एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 9। बच्चों एग्जांपल नंबर 7 एंड 8 ऐसे भी दो एग्जांपल है। ठीक है जो दो की बहुत ही आसान, अगर आप लोग एग्जांपल नंबर 9 समझ पाओगे तो 6, 7 एंड 8 वो खुद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है देखो एग्जांपल नंबर 9 क्या बोल रहा है, द होलो स्फीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइक्लिस्ट परफॉर्म्स हिज टर्न्स has a diameter of 7 meter. Find the area available to the motorcyclist for riding. बच्चों ये क्या बोल रहा है कि ऐसे एक होलो सिलेंडर टाइप ऑफ सर्कुलर स्पेस है। ठीक है बेटा ऐसे दिया है तो ये बोल रहा है कि एक सर्कस पे, ठीक है एक सर्कस पे मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि इसके अंदर उसको सर्कस शो करना है उसका। ठीक है ना तो आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग यानी कि वो जो सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट है ठीक है वो कितना एरिया के अंदर उसका सर्कस परफॉर्म करेगा, यानी कि ये जो क्या है बच्चों वो परफॉर्म करने के लिए इसके अंदर ही करेगा। बात समझ रहे बच्चों क्योंकि मेरे पास क्या है ऐसे एक होलो सर्कुलर चीज़ है। ठीक है एक होलो सर्कुलर एरिया है, अगर वो जो आपका स्टॉन्ड दिखा रहा है सर्कस, ठीक है जो सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट है इसके अंदर ही वो स्टॉन्ड दिखाएगा, इसके बाहर नहीं। ठीक है यानी कि इसके अंदर वो स्टॉन्ड दिखाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका पूरा सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, यानी कि टोटल उसको कितना एरिया अवेलेबल है उसके लिए, किसके लिए आपका मोटरसाइकिलिस्ट के लिए। ठीक है तो मोटरसाइकिलिस्ट के लिए टोटल कितना एरिया अवेलेबल है बच्चों, बस इस वाला पोर्शन का एरिया ही अवेलेबल है, यानी कि दिस इज नथिंग बट द सरफेस एरिया और यू मे राइट द टोटल सरफेस एरिया या सिंपली सरफेस एरिया ऑफ दिस स्पीयर। ये स्पीयर का सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला क्या है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। बट इसमें क्या गिवन है बच्चों, डायमीटर गिवन है 7 मीटर। जब डायमीटर 7 होगा तब रेडियस क्या होगा बच्चों, डायमीटर इज नथिंग बट इट जस्ट 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, और रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है सो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या गिवन है बच्चों, गिवन दैट डायमीटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का डायमीटर क्या गिवन है बच्चों 7 मीटर। जब आपका डायमीटर 7 मीटर होगा देयरफॉर रेडियस क्या होगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा इसका हाफ यानी कि 3.5 मीटर। ठीक है बच्चों आपके पास अभी रेडियस मिल जाएगा 3.5 मीटर। अभी आपको क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है सो सरफेस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, देयरफॉर सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई क्या है बच्चों, पाई के जगह पे पुट कर लेना है 22/7, देन आर स्क्वायर, आर क्या है बच्चों 3.5, तो ये आपका बन जाएगा 3.5 का स्क्वायर। ठीक है इससे आपको सिंपलीफाई करना है। ठीक है ये आपका 3.5 यानी कि क्या है आपका 3.5 इंटू 3.5 है। ठीक है आपको इससे सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर, राइट 154 मीटर स्क्वायर। बच्चों मैं बस डायरेक्टली इसे आंसर लिख लिया। ठीक है आपको लेकिन इसे सॉल्व करना है, वीडियो लेंदी हो जाएगा इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर लिख लिया। तो बच्चों ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9 का सॉल्यूशन। इसके बाद और का एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों का चीज़ों जो भी कॉन्सेप्ट है वो और आसानी से क्लियर हो जाएगा। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों अभी और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यह रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 10। देखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है, ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ ए बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। ठीक है एक हेमिस्फेरिकल क्या है बच्चों, एक डोम है यानी कि इस वाला पोर्शन, एक बिल्डिंग का जो डोम है। ठीक है ये डोम का आपको क्या करना है बच्चों, पेंट करना है। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर, यानी कि ये जो आपका डोम रहा बच्चों, यानी कि ये क्या है एक हेमिस्फीयर है। ठीक है इसका जो बेस है ना बच्चों, ये बेस का सर्कमफेरेंस क्या गिवन है 17.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ
पेंटिंग इट, यानी कि इसको पेंट करने के लिए, ठीक है, किसे, ये पूरा आपका जो डोम यानी कि इस वाला पोर्शन जो दिया है, ठीक है बच्चों, इस वाला पोर्शन आपको अभी क्या करना है, इस वाला पोर्शन का आपको अभी पेंट करना है। इसे पेंट करने के लिए टोटल कितना कॉस्ट आएगा, ये चीज़ आपको अभी फाइंड करना है। बात को समझो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट गिवन द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए टोटल कितना रुपये लग रहा है बच्चों, ₹5। तो इसे पूरा पेंट करने के लिए कितना लगेगा ये आपको पूछ रहा है। सो पूरा पेंट कर गए, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया को आप पेंट करोगे। बात समझ रहे बच्चे में क्या हो रहा है, क्योंकि इसका जो बेस है ना, बेस को तो आप पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बेस क्या है, बेस भी तक सर्कल है ना बच्चों, इसे आप पेंट नहीं कर सकते। आप एक्चुअली किसे पेंट करोगे बच्चों, जो आपका कर्व्ड शेप है, ठीक है ना, यानी कि आपका ये बिल्डिंग कुछ इस टाइप ऑफ दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको इसे पेंट करना है तो किसे पेंट करोगे बच्चों, इसका जो कर्व्ड शेप है, ठीक है, इसको आपको पेंट करना है। एंड ये कर्व्ड शेप क्या होगा बच्चों, दैट इज नथिंग बट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया को आपको क्या करना है, पेंट करना है। तो पहले हम इसमें पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर फाइंड करेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते बच्चों। अब जब आप यहाँ देखोगे इसमें आपका रेडियस गिवन नहीं है। फर्स्ट थिंग तो पहले आपको रेडियस फाइंड करना है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर क्या होता है, फॉर्मूला 2πr²। 2 तो एक कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है। बट बात रहा सर आर हम कहाँ से लाए, देखो बच्चों आर लाने के लिए आपको इस वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। इसमें क्या गिवन है बच्चों, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर, यानी कि इसका जो बेस का सर्कमफेरेंस क्या गिवन है बच्चों, 17.6 मीटर गिवन है, ठीक है। सो सर्कमफेरेंस इज नथिंग बट 2πr, ठीक है। सो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर हियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या गिवन है बच्चों, गिवन दैट the circumference of the base of the hemisphere बच्चों हेमिस्फीयर का सर्कमफेरेंस गिवन है 17.6 मीटर, ठीक है, 17.6 मीटर। एंड द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज नथिंग बट इट्स ए सर्कल। कहने का मतलब ये है, इसमें आपका गिवन है 2πr इक्वल क्या गिवन है बच्चों, 17.6 मीटर। दैट इम्प्लाइज ये हो गया आपका 2 पाई हो जाएगा 22/7 इंटू आर इक्वल क्या है बच्चों, 17.6। आपको इसे बस सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, आर इक्वल ये आपका बन जाएगा 17.6, ठीक है। देखो बच्चों ये आपका 22/7 था, इधर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 7/22, राइट, 7/22 इंटू ये 2 था, ये इधर हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। बस आपको अभी इसे सिंप्लीफाई करना है, राइट, इसे आपको अभी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों आपका आंसर मिल जाएगा 2.8 मीटर, ठीक है। ये आंसर आपको मिल जाएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये आपका आंसर मिल जाएगा 2.8 मीटर। बच्चों देखो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख लिया, ठीक है, बट आपको इसे खुद सॉल्व करना है, राइट। तो बच्चों अभी आपको रेडियस मिल गया, ठीक है। सो रेडियस ऑफ दिस डोम और यू कैन से रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर। अभी आपको फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस डोम, ठीक है। चलो फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द डोम और यू में राइट हेमिस्फीयर में एच लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr², राइट, 2πr² होता है इसका फॉर्मूला। बस आपको यहाँ वैल्यू पुट कर लेना है। ये क्या गिवन है 2 इंटू पाई क्या है बच्चों, 22/7 इंटू r², आर क्या है बच्चों 2.8, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 2.8 का स्क्वायर, ठीक है, 2.8 का स्क्वायर। बस आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा 49.28, ठीक है। ये आंसर आपको मिल जाएगा 49.28, ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। बच्चों मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, इसे कैलकुलस करके सिंप्लीफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट नहीं तो यानी कि टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर लिख लेता हूँ ताकि वीडियो लंबा जैसे ना हो, ठीक है।
अभी हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, ये पूरा डोम को पेंट करने के लिए टोटल कितना कॉस्ट लगेगा, जबकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए टोटल 5 रुपये लग रहा है। तो 49.28 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए टोटल कितना कॉस्ट आएगा, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। तो इसमें गिवन क्या क्या दिया है बच्चों, गिवन दैट और यू मे राइट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। जब मैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करूँगा टोटल मुझे कितने रुपये लग रहे हैं बच्चों, 5 रुपये लग रहे हैं। बात को समझे, मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल 5 रुपये लग रहे हैं बच्चों। ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर पे है, लेकिन ये आपका आंसर कहा क्या आया था बच्चों, मीटर स्क्वायर पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे मीटर को सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर स्क्वायर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो फिर ये सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको मीटर स्क्वायर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, पहले इसे मीटर स्क्वायर पे कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि बात बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो 5 रुपये होगा। सो मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 5 × 100, यानी कि ये आपका बन जाएगा 500 रुपीज़। बात समझ रहे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, जब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 5 रुपये हो रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500 रुपीज़। बट आपका कितना एरिया टोटल, 49.28। ठीक है, सो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर 49.28 मीटर स्क्वायर का क्या होगा, बस आपका आंसर होगा 500 × 49.28। इससे बस आपको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा 24640। ये आपका आंसर मिल जाएगा, एक मिनट प्लीज, 24640। ये हो जाएगा आपका 24640 रुपीज़। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर जो कि 24640। बच्चों मैं इसे डिजिटली लिख लेता हूँ। ठीक है, बस बट आपको क्या करना है, इसे पूरा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बच्चों, सबको आपको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। देखो बच्चों बात बहुत ही आसान है। ठीक है, बस क्वेश्चन ये है कि चीज़ों को आप कैसे समझ पाओगे, कैसे रिलेट कर पाओगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप सब लोग का अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आपके फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, चलो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।